Hello everyone and good morning, good afternoon, good evening whenever you are seeing that video and welcome to MJ Magic Studio and today we are with digits counting trick. ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और काफी स्टूडेंट्स ने फिर से रिक्वेस्ट करी है कि एक बार और तो एक बार और तो फिर से एक बार और हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले समझेंगे फिर हम क्वेश्चंस पिकअप करेंगे ऑन दिस कि हाउ टू डू दिस. डिजिट काउंटिंग कर रहे हैं इन डेसिमल नंबर सिस्टम. ये बात तो समझ में आनी है. वी आर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम ओनली. ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर दो. वेरी गुड, गुड. सो सिंपल. अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स digit 5 appears between 1 to 99. ठीक है, सिंपल काउंटिंग है, काउंट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है. 0 5 देन वी हैव 15, 25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 देन 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 में, 58 में, 59, 65, 75, 85, 95. ठीक, काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Very 20 times. Now this is the rule for everything. फ्रॉम 00 to 99, अगर हम 00 वाले फॉर्मेट से 99 तक सारे नंबर्स लिखते हैं, माइंड यू 00 वाले फॉर्मेट से 99 तक 2 डिजिट्स के सारे नंबर लिखते हैं, देन एनी डिजिट, माइंड यू एनी डिजिट appears 20 टाइम्स. काफी लोग पूछते हैं जीरो भी आता है क्या 20 टाइम्स? तो जीरो के ऊपर थोड़ा सा फोकस. एक बार जीरो के ऊपर फोकस. जीरो भी आता है क्या? यस, जीरो को देखो आप. 0 0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 8, 0 9, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यहाँ तक 11. फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो भाई 11 और 9 कितना होता है? 20. लेकिन ये सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए था. ऑब्वियसली ये सारे नंबर्स जो हैं जहाँ पर हमने 11 तक काउंट किया था, वहाँ पर हम ना तो 00 को कोई नंबर मानते हैं, 01 में भी हम 01 को नंबर नहीं मानते, अपने 1 लिखते हैं. 01 इज अ सिंगल डिजिट नंबर जिसको हम 1 लिखते हैं, तो जीरो की काउंटिंग वहां आती नहीं है. तो अगर जीरो की काउंटिंग आपको बोल दी कि 00 से 99 के बीच में डिजिट जीरो का कितनी बार यूज होगा, हाउ मेनी टाइम्स आई वुड बी यूजिंग डिजिट जीरो, हाउ मेनी टाइम आई वुड बी यूजिंग डिजिट जीरो व्हेन आई एम राइटिंग टिल 99, तब आप उस केस में आंसर 9 बोलेंगे, 20 नहीं बोलेंगे. ये आपके सामने पूरा लॉजिक ओपन कर दिया. ठीक. और अगर आप 20 बोलना चाहे 20 बोलिए, लेकिन वो 11 का जो सगुन है उसको माइनस करना मत भूलिए. ये जीरो के साथ में 11 का सगुन, ये याद रखना है बस कि जीरो आया है तो वो 11 के सगुन को अपने को माइनस करना है टू गेट द एक्चुअल काउंट. सो इफ समबडी आस्क्स हाउ मेनी टाइम्स यू वुड बी टाइपिंग जीरो व्हाइल राइटिंग द फर्स्ट 2 डिजिट्स, राइटिंग टिल फर्स्ट 2 डिजिट्स आपको बोला. ठीक है, अगर राइटिंग फर्स्ट 2 डिजिट्स भी आपको बोला है तो याद रखना है कि फर्स्ट 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर भी 10 ही होता है, जिसमें हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 10 से 90 तक, एंड दैट विल बी 9 डिजिट. बट इफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम यू वुड बी टाइपिंग डिजिट 5 या डिजिट 3, डिजिट 2, डिजिट 1 इन राइटिंग एनीथिंग फ्रॉम 1 to 99, माइंड यू इट शुड ऑलवेज बी 20 टाइम्स. लेकिन अगर सिर्फ बोला कि सिर्फ 2 डिजिट के आपको लिखने हैं, आपको सिर्फ 2 डिजिट के लिखने हैं, तो माइंड यू सिर्फ एक माइनस करना है. आपको अगर ऐसे बोला कि 10 से आपको 99 तक लिखना है, 10 से 99 तक लिखना है, कितनी बार डिजिट 5 आप लिखोगे, कितनी बार डिजिट 5 लिखोगे?
भाई अपने को मालूम है ये 20 का काउंट होता है, और 10 से पहले जो सिंगल डिजिट्स के जो नंबर आए हैं, 10 से पहले द डिजिट्स विच इज अकरिंग फॉर द सिंगल टाइम, 5 इज ओनली अकरिंग फॉर वन टाइम, 5 इज ओनली अकरिंग वन टाइम, तो उस केस में आंसर 90। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने को लॉजिक का भी इस्तेमाल करना है, हर चीज फॉर्मूले से नहीं होती, ठीक, आपको उसका लॉजिक समझना है। मैजिक तो होता है, लेकिन मैजिक ऑलवेज हैपेंस विद लॉजिक इन मैथमेटिक्स, मानते हैं ना ये? ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें, 2 डिजिट से बढ़कर लेट्स मूव ऑन टू 3 डिजिट पर आते हैं। लाइक वही हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 3 अपीयर्स, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 3 अपीयर्स बिटवीन 1 to 999। ठीक है, यहाँ पर हमने अब 3 डिजिट्स का बात की, तो जो चीज हम सीख चुके हैं, जो चीज हम समझ चुके हैं, उसको तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना। कैसे इस्तेमाल? 1 से 99, मतलब 2 डिजिट वाले फ्रेम में डिजिट 3 जो है वो 20 टाइम्स तो आएगा ही, 2 डिजिट वाले फ्रेम में जो डिजिट 3 है वो 20 टाइम्स तो आएगा ही। ऐसे हमारे पास कितने फ्रेम है? ऐसे हमारे पास कितने फ्रेम है? ऐसे हमारे पास 10 फ्रेम्स है। 10 फ्रेम्स कैसे हुए हमारे पास? 1 से 99, फिर आपका 100 से 199, 200 से 299, इस तरह से आपका 900 से 999, आपके पास 10 फ्रेम्स है। नाउ इन दिस 10 फ्रेम एक बार एक फ्रेम ऐसा आता है जहां पर ये यूनिट 10 100 पोजीशन पर आपको डिजिट 3 मिलेगा। कब मिलेगा? वो कौन सा फ्रेम है? 300 से 399 का फ्रेम है। कितने डिजिट्स हुए? 300 से अगर आपने काउंटिंग करना शुरू किया 399 तक, तो ये 100 नंबर्स हो जाते हैं। इसका मतलब आपको 100 और ऐड करना है इसमें। टोटल कितना हो गया? 300 टाइम्स। टोटल कितना हो गया? 300 टाइम्स। नाउ दिस 300 इज नॉट ओनली ट्रू फॉर 3, दिस 300 इज ट्रू फॉर 1 2 3 4, कोई भी डिजिट टिल 9। अभी जीरो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर से वो जीरो आपका वो शगुन में फंसेगा, वहां पर लॉजिक यूज करके जीरो निकालेंगे इफ इट इज रिक्वायर्ड। अभी पूछा डिजिट 9 अपीयर्स हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 1 to 999, 1 से लेकर 999 तक लिखने के लिए आपको डिजिट 9 को कितनी बार यूज करना पड़ेगा? आंसर इज 300। सिंपल आंसर इज 300। ठीक, अब इसी तरह से हम 4 डिजिट का भी लॉजिक बना सकते हैं। 2 मिनट और लगेंगे इसमें, एक लॉजिक बना लेते हैं। डिजिट 2 अपीयर्स बिटवीन, 4 डिजिट को लेके चलता हूं, 1 to 9999। ठीक, वही प्रोसेस चलेगा। 3 डिजिट वाला हमें पता है, 3 डिजिट वाला पता है, तो 3 डिजिट वाले हमारे 300 हैं, ये कितनी बार अपीयर करेंगे? 10 बार अपीयर करेंगे, 3000 टाइम्स, तो यही हो गया। फिर डिजिट 2 जो है वो आपका 1000 पोजीशन पर एक ब्लॉक में आएगा, वो ब्लॉक कौन सा होगा? 2000 से लेकर 2999, मतलब 1000 टाइम्स, इसका 1000 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4000। इस तरह से हम लॉजिक को यूज करते हैं एंड कीप ऑन बिल्डिंग ऑन दिस। ठीक, अब आप बोलो कि इसमें ट्रिक क्या है? ये सब तो सीधे लॉजिक। हाँ, कॉन्सेप्ट इज द क्वीन से बड़ा कोई चीज नहीं होता। लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज द किंग, लेकिन मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज द क्वीन, क्योंकि उस किंग की भी बोलती बंद हो जाती है जब वो घर जाता अपनी क्वीन के सामने। बराबर है ना? चलिए, अब एक्चुअली वी विल टॉक अबाउट आवर ट्रिक्स और हाउ टू डू दिस व्हेन वी हैव अ गुड ब्लॉक। गुड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? गुड ब्लॉक का मतलब आपका 99 तक के लिए ब्लॉक किया, एकदम सिंपल है। 00 से 99, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट के? सर यहाँ पर 100 नंबर्स हैं 2 डिजिट। नंबर की काउंटिंग कैसे होती है अपने को मालूम है ना? हाउ डू वी काउंट नंबर? नंबर की काउंटिंग होती है लास्ट, ठीक है, माइनस फर्स्ट प्लस 1 करके। कितने नंबर्स हैं आपके पास कैसे पता चलेगा? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। अगर मैंने पूछा आपके पास 22 से लेकर 132 में कितने नंबर्स हैं आपके पास? 132 माइनस 22 प्लस 1, कितने हुए? 111 नंबर लिए हैं आपने। ये चीज एकदम बेसिक्स है और अपने को पता होनी चाहिए कि नंबर काउंटिंग हम कैसे करते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स अपने को मिल जाते हैं। तो 00 से 99 में हाउ मेनी नंबर्स डू वी हैव? वी हैव 100 नंबर्स एंड ऑल नंबर्स आर ऑफ 2 डिजिट। ये मान के चलना, ऑल नंबर्स आर ऑफ 2 डिजिट बिकॉज 00 से स्टार्ट किया। तो ये कितने डिजिट्स हो गए मेरे पास टोटल? मेरे पास टोटल हो गए 200 डिजिट।
अभी इसी को अगर मैं हमारे नंबर सिस्टम यानी 10, हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, उनसे डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया 20। इसका मतलब 20 टाइम्स ईच डिजिट विल अपीयर। एकदम सिंपल है, नहीं समझ में आया? वेरी गुड। दिस ऑलवेज गिव्स मी होप टू एक्सप्लेन दिस इन अ बेटर वे विद वन मोर एग्जाम्पल। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको 999 तक बताना है कोई भी डिजिट कितनी बार आएगा, तो you will always start with the block of 000 till 999. How many numbers do we have? We have taken 1000 number. हर एक नंबर को बनाने के लिए कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। टोटल बनाने के लिए 3000 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। 10 हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उनसे डिवाइड कर दिया, मुझे कितना मिला? 300 टाइम्स किसी भी डिजिट का प्रयोग किया जाएगा कितनी बार? 300 बार। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने आपको 9999 तक पूछा तो आपको करना क्या है? स्टार्टिंग जो रखनी है आपको वो हमेशा 4 जीरो से रखनी है। तो इधर कितने हो गए हमारे पास? अगर कितना लिया ये 1 2 3 4, तो आपके पास 1 के बाद 1 2 3 4 10,000। ठीक है, 10,000 नंबर होंगे। 9999 प्लस 1 10,000। और हर एक को बनाने के लिए, ठीक, हर एक ये नंबर बनाने के लिए कितने डिजिट की जरूरत है? 4। तो यहाँ पर 40,000 हो गया। अभी 40,000 को अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 4000। यही तो आंसर अभी निकाला था। तो वो कोई भी चीज पूछे, कुछ भी चीज पूछे, आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अभी अगर सीधा अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 7 appears, or you need to use how many times you would be using digit 7 while writing 1 to 99,099, ये पूछे। अभी इसकी जगह पर वो 1 लाख भी लिख सकते हैं, हड़बड़ाना नहीं है एकदम। 1 लाख भी लिख सकते हैं। डिजिट 7 पूछा है तो 1 लाख में तो डिजिट 7 कहीं है नहीं, उसका कॉन्सेप्ट अपने को लास्ट में 99,999 तक। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग हमेशा ये 5 डिजिट का नंबर है ना, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 से लेकर 99999 तक कितने नंबर हैं हमारे पास? 1 लाख नंबर है। हर एक नंबर को लिखने के लिए अपने को कितने डिजिट की जरूरत है सर? अपने को 5 डिजिट की जरूरत है। 5 लाख डिजिट की जरूरत है। डिवाइड किससे करना है? 10 से करना है। कितना आ गया? 50,000 टाइम्स। ठीक है, मतलब 7 will occur 50,000 times while you are writing anything from 1 to 1 lakh. Hopefully this is clear. We'll move into our further concept number 2 in digit counting. Okay, so this time I'm again asking the same question, but यहाँ पर हम बेस सिस्टम, हमारा नंबर सिस्टम जो है उसको हम चेंज कर रहे हैं। How many times digit 3 appears between 1 to 100? But this time our number system is 6. Number system 6 का मतलब क्या होता है? Number system is 6. That means what? We have got only 6 digits in this number system, and digits are 0, 1, 2, 3, 4, 5. That's it. ठीक है, तो लिख लेते हैं digit 3 कितनी बार आएगा। So if I write all the digits in this number system from 1 to 100, कितना आ गया? 0 3 आएगा इसमें, 1 3, 2 3, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 नहीं आएगा, डिजिट 6 तो है ही नहीं हमारे पास, 4 3, 5 3 एंड स्टॉप, क्योंकि 6 से आगे कुछ है नहीं। नाउ इफ वी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बार आया? 12 बार, 12 टाइम्स। ठीक है, तो सिंपल अपने को यही समझना है। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर सकते हैं, और क्या है वो कॉन्सेप्ट? कि अगर नंबर सिस्टम हमारा 10 है तो 1 से लेकर 99 तक एनी डिजिट वाज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स? एनी डिजिट वाज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स? आपने बोला 20 टाइम्स। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। अब नंबर सिस्टम 6 है तो एनी डिजिट विच अकर्स इन नंबर सिस्टम 6, any digit which occur in that particular number system occurs how many times? 12 times. ठीक, यहीं से हम एक जनरल थ्योरी बनाते हैं। अगर नंबर सिस्टम मेरा K है, यहाँ पर 6 लिख देता हूँ,
फ्रॉम 1 to 100 बोलो या 99 बोलो, 99 तो इसमें आएगा नहीं, तो इट्स बेटर कि मैं 100 वाले फॉर्मेट में लिखता हूँ, वो ज़्यादा क्लियरिटी देगा अपने को। नहीं, 1 से 100, 100 इन नंबर सिस्टम 6, अगर ये k है नंबर सिस्टम k, ठीक, एनी डिजिट विल अकर हाउ मेनी टाइम्स, इट विल अकर 2k टाइम्स, इट विल अकर 2k टाइम्स। देखिए 2 into 6 12, 2 into 10 20, इट अकर 2k टाइम्स, बट गिवन दैट वो डिजिट जो है वो आपके नंबर सिस्टम से छोटा होना चाहिए। अभी नंबर सिस्टम 5 में आप डिजिट 6 खोजोगे तो लॉजिक तो होता नहीं है ना भाई, वो चीज़ तो एकदम क्लियर है और अपने को समझ में आती है। तो अभी अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 6 will appear between 1 to 100 in number system 7, अगर बोल दिया तो अपने को अब लिखने की जरूरत तो है नहीं, नंबर सिस्टम 7 है, 1 से 100 का है, कोई भी डिजिट कितनी बार आएगा, 7 into 2 यानी 14 टाइम्स, ठीक, कितनी बार आएगा, 7 into 2 यानी 14 टाइम्स। अब इसी को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि एक बार जो आपको नंबर सिस्टम 10 में चीज समझा दी गई थी, वही को उसी कॉन्सेप्ट को आप किसी भी नंबर सिस्टम में यूज कर सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स, कोई हाउ मेनी टाइम्स बार बार मैं लिख रहा हूं, एक ही सब जगह पे क्वेश्चन है, डिजिट 3 अपीयर्स बिटवीन, वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, 1 to 100 इन बेस सिस्टम 6। आपने बोला था 12, आपने बोला था 12, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको कि आंसर 20 ही है। एक बार मैंने नंबर सिस्टम 10 में आपको याद करवा दिया, बता दिया, समझा दिया कि 1 से 100 तक कोई भी डिजिट 20 टाइम्स आता है, तो वो किसी भी नंबर सिस्टम के लिए 20 टाइम्स होगा। बिलीव मी, किसी भी नंबर सिस्टम के लिए 20 टाइम्स होगा, आंसर 20 ही आएगा। नीचे बेस 6 लगा देना, नहीं समझे, देखते हैं 20 बेस 6 को अगर मैं बेस 10 में कन्वर्ट करूं, 20 बेस 6 को अगर मैं बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो देखिए मुझे आंसर क्या मिलता है। दिस विल बी 2 into 6 to the power 1 प्लस 0 into 6 to the power 0। बताइए कितना मिला, 2 into 6 is what, 12, isn't it? You get 12 टाइम्स। तो आंसर याद रखिए सिर्फ नंबर सिस्टम 10 का, आंसर याद रखिए सिर्फ नंबर सिस्टम 10 का, वो आंसर आपके उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में भी लागू होगा, वो आंसर आपके उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में भी लागू होगा। ठीक, एक ही कॉन्सेप्ट को ही इस्तेमाल करना है, एक ही ट्रिक को इस्तेमाल करना है। आपको अगर आंसर, आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता था 20 इन बेस सिस्टम 6, आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है 12 इन बेस सिस्टम 10, और फिर आपको ये ऑप्शन ये भी दे दिया A and B बोथ। तब आप कंफ्यूज रहोगे, 12 को टिक करूं 20 को टिक करूं। याद रखिए 20 भी सही है, 12 भी सही है, मतलब आंसर A and B बोथ है। ये नंबर सिस्टम का खेल है, यहाँ पर नंबर सिस्टम का खेल है, यहाँ पर कौन सा नंबर सिस्टम यूज होगा। ठीक है, इसी बात पर एक और क्वेश्चन अभी आपको करना चाहिए खुद, और जब भी आपको क्वेश्चन मिले स्क्रीन पर वीडियो को पॉज किया करो, अपने आप सॉल्व किया करो, फिर उसके बाद आंसर देखने की कोशिश किया करो। हाउ मेनी टाइम्स digit 5 appears between, इस बार लेते हैं 1 to 1000 in base system 7। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर बताइए। होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ट्राई कर ही रहे होंगे। अब 1 से लेकर अगर 1000 तक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट नंबर सिस्टम 10, 1 से लेकर 1000 तक है, इफ वी टॉक अबाउट नंबर सिस्टम 10, मतलब 3 डिजिट का खेल, 1000 into 3/10 करते हैं हम लोग, कितनी बार आता है सर, 300 टाइम्स आता है। इस केस में भी आंसर 300 आएगा, बट विद बेस सिस्टम 7, बट विद बेस सिस्टम 7। ठीक, अब इसको अगर आप चाहें तो बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 into 7 square प्लस 0 into 7 to the power 1 प्लस 0 into 7 to the power, सॉरी हाँ 0, तो ये भाई सब 0 हो गए, ये 0 हो गए। 49 into 3 कितना होता है, 3 into 49, 120 और 27, 147। आप चाहें तो आंसर 147 बोलिए,
या 300 बोलिए इन बेस सिस्टम 10। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन जो कि जनरली पूछे गए थे मुझे डाउट ग्रुप में। हाउ मेनी टाइम्स द कीज of a computer keyboard be pressed to type the numbers from 1 to 100। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। तो होपफुली आप लोग को आंसर मिल गया होगा। जो कॉन्सेप्ट भी हमने किया वो क्या था, फ्रॉम 00 टू 99 200 डिजिट्स। मालूम है? हाँ सर मालूम है। शगुन, शगुन याद है ना? शगुन, जीरो वाला शगुन, जीरो वाला शगुन माइनस करना होगा ना, -11 करना होगा ना। 00 नहीं आएगा, 01 नहीं आएगा, 02 का 0 नहीं आएगा, 03 का 0 नहीं आएगा, इसी तरह से 09 तक 0 नहीं आएगा। तो 01 से 09 तक 9 जीरोज और 2 जीरो, 11 जीरोज हम टाइप करेंगे ही नहीं, तो वो 11 डिजिट्स को यहाँ से माइनस करना होगा। आई होप यू रिमेंबर। प्लस जब आपको 100 टाइप करेंगे, आप यहाँ पर प्लस 3 डिजिट और टाइप करेंगे। आपका फाइनल आंसर 203 minus 11। I need 192 times. I would be pressing 192 times the keys on the keyboard to type 1 to 100। ठीक, इसी बात पर एक होमवर्क आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं उनका। यही चीज को अगर मैं पूछूं, हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू यूज द की ऑफ योर टाइपराइटर if you want to type numbers from 1 to 300, प्लीज ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। मैं सोल्यूशन दूंगा आपके कमेंट्स में। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स यू वुड बी यूजिंग द कीज ऑन योर टाइपराइटर टू टाइप एनीथिंग फ्रॉम 1 to 300। आप खुद ही प्रैक्टिस करिए। एनीथिंग फ्रॉम लाइक 300 to 932, 300 to 932 कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब कॉन्सेप्ट अपने को मालूम ही है तो वी कैन डू एनीथिंग, इजंट इट? अभी अगर यही पूछा है 300 to 932, 300 to 932 टाइप अगर आपको करना है तो कितनी बार आपको टाइपराइटर यूज करना पड़ेगा? इट इज सिंपली 932 minus 300 plus 1। सबसे पहले तो मुझे ये निकालना होगा ना, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं जो मुझे टाइप करने हैं। कितना हो गया ये? 632 plus 1, that is 633 नंबर्स मुझे टाइप करने हैं एंड ऑल नंबर्स आर ऑफ 3 डिजिट। 633 नंबर्स मुझे टाइप करने हैं एंड ऑल नंबर्स आर ऑफ 3 डिजिट। तो 9 9 18, तो इतना टाइम्स हो जाएगा। तो ये टाइम्स वाले क्वेश्चन तो एकदम सिंपल से होते हैं। डिजिट्स वाले क्वेश्चन के लिए आपको जो ट्रिक्स बताई गई हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। अभी ये पूछा इसी क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम्स यू वुड बी टाइपिंग डिजिट 5, हाउ मेनी टाइम्स यू वुड बी टाइपिंग डिजिट 5। तो आपको क्या देखना है? मेरे पास 300 से 399 का ब्लॉक है, 400 से 499 का ब्लॉक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ। 500 से 599 का ब्लॉक है, 600 से 699 का ब्लॉक है, 700 से 799 एक ब्लॉक है, 800 से लेकर 899 एक ब्लॉक है, 900 से लेकर 932 का ब्लॉक है। तो हर एक ब्लॉक में 20 बार तो आता है, मुझे मालूम है ना। दो डिजिट वाले अगर मैं लूंगा, इस ब्लॉक में भी 20 बार आएगा, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20। लेकिन जब ये 500 से 599 वाला ब्लॉक है उसमें 100 बार और आएगा। तो ये कितना हो गया? 20, 1 2 3 4 5 6, 120 हो गया, 100 और हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से सिर्फ 00 से 32 तक 5 कितनी बार आता है? एक सिंपल काउंटिंग कर लेनी है। 05 में आएगा, ठीक है, फिर आपका 15 में आएगा, 25 में आएगा और 35 तो है नहीं आएगा, 3 बार आएगा। 05 में दिखेगा आपको, 15 में दिखेगा, मतलब 905 में दिखेगा, 915 में दिखेगा, 925 में दिखेगा। 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स मोर कितना हो गया ये? 223। So if I ask you that how many times digit 5 occurs between
300 to 932 एनी रैंडम, आपको सिर्फ मैनुअली आपको काउंट करना है कितने 2-2 डिजिट वाले ब्लॉक हैं। हमारे पास 6 2 डिजिट वाले ब्लॉक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 3 डिजिट वाले ब्लॉक हैं जो 2 डिजिट वाले ब्लॉक उसमें आएंगे, तो 20 टाइम्स करके 120 देंगे। एक ब्लॉक आएगा जो 100 पोजीशन पर 5 देगा मुझे 100 टाइम्स, एंड फ्रॉम 900 टू 932 3 टाइम और 223, एकदम 5 से 8 से 10 सेकेंड। अब आपके स्पीड के ऊपर है कि हाउ यू यूजेस इट। ठीक, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड एंड देन वी विल रैप अप ऑन दिस, होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो वी हैव दिस क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। लेट्स सी, अ बॉय राइट्स ऑल नंबर्स फ्रॉम 100 to 999, 100 से लेकर 999 तक सारे नंबर लिखता है। The number of zero he uses is A. A is the count of number of zeros. The number of fives that he uses is B. B हो गया number of fives, and number of eights he uses is C. C का मतलब हो गया number of 8। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो काउंटिंग कर लेते हैं। 100 to 199, तो अगर मैं ये पैटर्न देखूं 100 to 199 में कितनी बार आएगा, तो 100 में 00 का 2 बार, और फिर 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब 18 बार और। Isn't it, हमारा कॉन्सेप्ट 20 टाइम्स का काम करता है, एकदम काम करता है। तो मतलब 100 to 199 में 20 टाइम्स, उसी तरह से 2 के ब्लॉक में 20 टाइम, 3 के ब्लॉक में 20 टाइम, 4 के ब्लॉक में 20 टाइम, 5, 6, 7, 8, 9, कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4 से 9 तक। वी हैव गॉट 9 ब्लॉक्स, इसका मतलब 9 into 20, 180। आई एम राइट यूजिंग डिजिट 0 हाउ मेनी टाइम्स? 180 टाइम्स। ए का वैल्यू मिल गया मुझे 180। बी 5 के लिए तो फिर भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपने मालूम है, इन द ग्रुप ऑफ 3 डिजिट फॉर्मेट वो हमेशा कितनी बार आएगा? हमेशा कितनी बार आएगा आपका? फिर से 20 टाइम्स। तो हाउ मेनी ब्लॉक्स वी हैव गॉट 10 ब्लॉक्स, 20 टाइम्स आएगा, 200 टाइम्स हो गया। और जो 500 वाला ब्लॉक है जहां पर वो 100 पोजीशन पर आता है, उसमें आपका 100 टाइम्स, ठीक, मतलब 300। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी की मैंने, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 10 नहीं है ना, 9 ब्लॉक है, तो इसको 9 कर देते हैं। होना चाहिए 180, कितना होना चाहिए? 280। यस, बी का वैल्यू इज 280। सेम 8 भी उतने ही बार आएंगे जितने बार 5 आ रहा है, इजंट इट? वही 9 into 20 और फिर 800 to 899 के ब्लॉक में 100 बार और, तो फिर से कितना हो गया? 280। So now the question is, what is the value of B plus C minus A? ठीक, so value of B plus C minus A is, B का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 280, C का वैल्यू 280, A का वैल्यू कितना था? 180, जोड़ दें तो 380, आंसर 380। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा ऑन दिस ट्रिक बोल के चीजें नहीं होती। फिर से मैं बोलता हूँ, मैजिक इज ऑलवेज विद लॉजिक, बट स्टिल बिलीव मी दैट मैजिक हैपेंस, एंड मैजिक एक्चुअली हैपेंस। On that note, I'm Mohit Jain signing off with MJ Magic Studio. I'll see you soon, very soon, with some new concept. Thank you.